कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अपने रोज़मर्रा के काम बड़ी खुश उसलूबी से और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर रहे होंगे। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आप लोगों ने मायूस हरगिज़ नहीं होना, हरगिज़ नहीं होना। आपने मेहनत जारी रखनी है और खुदा पर तवक्कुल रखना है। तो दूसरी बात ये कि आपने हमेशा हमेशा खुदा का शुक्रगुज़ार रहना है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं, वो बहुत सारी नेमतें आपके पास ऐसी हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, पॉजिटिव रहें और खुदा का शुक्र अदा करते रहें और मेहनत करते रहें। चलें जी, आपने जिस तरह से थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हमारे वीडियो का क्या टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ ले जाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और ये वीडियो बोरिंग भी ना हो जाए। तो फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आप अगर अपना यूट्यूब चैनल बना रही हैं तो आप उसकी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारा रास्ता सही नहीं होगा तो मंजिल भी हमारी ठीक नहीं होगी, हम अपने सही मंजिल की तरफ भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमने अपने रास्ते को ठीक करना है। बिल्कुल इसी तरह से यूट्यूब चैनल का भी एक रूल है कि आप चैनल बनाने से पहले, वीडियो अपलोड करने से पहले उसकी चंद सेटिंग्स होती हैं जो आपने लाजमी करनी होती हैं। बहुत सारी ख़ास सेटिंग्स होती हैं जो कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स के बारे में बता दूंगी। लेकिन सबसे जो ज़रूरी सेटिंग है वो है कैटेगरी को सिलेक्ट करना। जब तक आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी और आपकी जो वीडियो है वो सही लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह से व्यूज़ भी नहीं आते और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते और ना ही हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कैटेगरी को सही चूज़ करना है ताकि आपका चैनल ग्रो हो, व्यूज़ आ सकें और सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो चलें जी, मैंने कुछ टॉपिक्स नोट कर लिए हैं, मतलब जो कैटेगरीज़ हैं मैंने नोट कर ली हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये वाली वीडियो अगर आपने बनाई है तो ये किस कैटेगरी में आएगी। हाँ जी, चलते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कार्स एंड व्हीकल्स। कार एंड व्हीकल से, जिस तरह से इस टॉपिक से, इस कैटेगरी नाम से ही हमें विजिबल हो रहा है कि जो भी कार और ट्रांसपोर्ट के बारे में वीडियो होगी वो कार एंड व्हीकल्स में ही जाएगी। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, वो उनके ऊपर रिव्यू दे देते हैं या उनके ऊपर व्लॉग्स बनाते रहते हैं या उनको बताते हैं जी आज हमने इस गाड़ी का ये काम किया है, इस गाड़ी का हमने ये चेंज कराया है। तो वो किस में आएगा, कार और व्हीकल्स में। जो भी हमारे कार्स और व्हीकल्स के बारे में होगा वो इसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं, कार्स और व्हीकल्स के बारे में, ये किस तरह से बनती हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, तो वो फिर आपकी एजुकेशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें फ़र्क क्या, आप फ़र्क समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा चैनल आ जाता है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब है हंसाना, हंसना, हंसाना। और जो वीडियो आप इस तरह से बनाएं कि जिसमें इंसान इंटरटेन ना हो, मतलब उसमें आप हंसा रहे हैं उन लोगों को और हंसी ऑटोमेटिकली आ जाए, उस वीडियो को देखकर इंसान हंसे बगैर ना रह सके, वो आ जाती है कॉमेडी में। कॉमेडी में किसी जैसे बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं, बहुत सारी कॉल्स होती हैं जिसमें लोग कॉल करके एक दूसरे को प्रैंक कर रहे होते हैं और हम हंसे बिना रह भी नहीं सकते और उनकी बातें सुनकर, उनके प्रैंक्स देखकर हमें हंसी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा चैनल है कुकिंग का, जिसमें हम लोग कुकिंग के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, वो आ जाता है। जिसमें हम लोग रेसिपीज़, किसी भी डिश की रेसिपीज़ बता रहे होते हैं, वो आ जाता है हमारा कुकिंग में। और आ जाता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट चैनल में जो आएगा वो हमारा होता है इंजॉयमेंट का, लाफ का नहीं। कॉमेडी वाला बिल्कुल अलग हो जाता है। सॉरी, मौसम की वजह से मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, तो इसका आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए जी, हम बात कर रहे थे इंटरटेनमेंट की। तो इंटरटेनमेंट में आ जाता है इंजॉय, जिसमें हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हों या फिर हम इंजॉयमेंट ले रहे हों उस वीडियो को देखकर। और इस इंटरटेनमेंट में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वीडियोज़ आती हैं।
कार्टून हो गए, टॉक शोज़ हो गए, शॉर्ट स्किट्स आ गए। स्किट्स होता है एक शॉर्ट फिल्म की तरह होता है, 10-15 मिनट की जो फिल्म होती है जिसमें हम लोग इंटरटेन हो रहे होते हैं, वो इंटरटेनमेंट में आती है। इसी तरह से इंटरव्यूज़ हो गए। इंटरव्यूज़ का मतलब होता है आपस में बात करना, ऐसी गुफ्तगू नहीं जिससे हम लोग कुछ सीख रहे हो, वो फिर हमारा एजुकेशन में आ रहा होता है। जो चीज़ लर्न में आता है, एजुकेट करने में आता है, वो हमारा एजुकेशन कैटेगरी में आता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है फूड ब्लॉगिंग। फूड ब्लॉगिंग वो है जिस तरह से कि आप लोग, ब्लॉग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, वो जो कैटेगरी आएगी, गाड़ियों की आवाज़ इग्नोर करना है, सॉरी। अच्छा, जो लोग वो जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वो आ जाता है व्लॉग की व्लॉगिंग में आ जाता है। और फूड ब्लॉग का है, फूड ब्लॉगिंग वो कैटेगरी है जिसमें आप लोग घूमते फिरते हैं, मुख्तलिफ इलाके दिखाते हैं आप लोग, लेकिन उसमें आपका जो मेन मकसद होता है वो फूड का भी होता है। आप फूड पे रिव्यू भी दे रहे होते हैं, आप फूड दिखा भी रहे होते हैं कि किस तरह से बन रहा है, और आप खुद भी कोई ना कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, वो आ जाता है फूड व्लॉगिंग में। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा चैनल आ जाएगा वो आता है, चैनल है वो है गेमिंग का। जिस तरह से साफ ज़ाहिर है नाम से कि जो वीडियो गेम के मुतालिक होगी, जिसमें हम लोग गेम्स खेल रहे होते हैं या गेम्स की ऐप पर रिव्यू दे रहे होते हैं, वो आ जाता है गेमिंग चैनल। ठीक है। और इसी तरह से आ जाता है हाउ टू स्टाइल। हाउ टू स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप उनको एजुकेट कर रहे हैं कि ये एजुकेशन में आ जाएगा, नहीं। आप हाउ टू स्टाइल में आप लोग फैशन के बारे में बता रहे होते हैं कि आजकल फैशन में क्या इन है, किस तरह से है, या फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा हाउ टू स्टाइल में। और जो कैटेगरी है वो है म्यूज़िक की। म्यूज़िक में आ जाता है हमारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी इस तरह से जो सॉन्ग्स में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, तबला बाजे, इस तरह से वो सारा हमारा म्यूज़िक में आ जाएगा। और नात भी, जो कि एज अ मुस्लिम हमें नहीं कहना चाहिए कि ये म्यूज़िक में है, लेकिन क्या करें जी, ये कैटेगरी जो नात की है वो म्यूज़िक में ही आती है। जिसमें हम लोग नात पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने म्यूज़िक चूज़ करना होता है, क्योंकि हमारे पास और कैटेगरी है ही नहीं कि हम लोग उसमें अपने नात को उस कैटेगरी में शामिल कर सके। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुस्लिम्स ने तो बनाया नहीं है। अगर मुस्लिम्स ने बनाया नहीं है तो वो नात की किस तरह से कैटेगरी रख सकते थे, तो हम इसको म्यूज़िक में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, जिसमें हम लोग न्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं, अपने हालात के बारे में बताते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो हमारा आ जाता है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में। दूसरा आ जाता है पीपल एंड ब्लॉग। फिर मैं आपको बता रही हूँ पीपल से, जिस तरह से ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो व्लॉगिंग ही हो रही होती है। तो जब आप लोग व्लॉग करते हैं, लोगों के बारे में बता रहे होते हैं, जगहों के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो आ जाता है पीपल एंड ब्लॉग्स में। दूसरा आ जाता है पेट एंड एनिमल्स। पेट एंड एनिमल्स से भी साफ ज़ाहिर है कि जिस वीडियो में पेट्स और एनिमल्स दिखाए जाएं, उनके बारे में बताया जाए, तो वो आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है पेट्स एंड एनिमल्स में। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन जिसमें हम लोग कुछ सिखा रहे होते हैं, कोई चीज़ हम लोग बता रहे होते हैं, वो आ जाता है एजुकेशन की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल हम लोग समझा रहे होते हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को किस तरह से ग्रो करना है, या फिर हम लोग बता रहे होते हैं कि आपने ये खाना किस तरह से बनाना है और इसके क्या फ़वाइद हैं। जो चीज़ भी हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आ जाता है एजुकेशन में। कपड़े की सिलाई करना, स्टिचिंग, ये भी हमारा एजुकेशन में ही आएगा कि कपड़े किस तरह से काटे जाते हैं, उसकी कटाई किस तरह से होती है और सिलाई किस तरह से होती है, ये भी हमारा एजुकेशन कैटेगरी में भी आएगा। बहुत सारे लोग एजुकेशन को मिक्स कर देते हैं कि नहीं जी, जो चीज़ भी हम लोग अगर कार एंड व्हीकल्स के बारे में बता रहे हैं तो वो भी एजुकेशन में आएगी। नहीं, वो कार एंड व्हीकल्स में ही आएगी, क्योंकि हम उस गाड़ी में घूम रहे होते हैं या फिर हम उस गाड़ी की रूटीन बता रहे होते हैं, जहाँ जहाँ हमने इस गाड़ी को ठीक कराया है, इसमें ये ख़राब हो गया था तो ये ठीक कराया, तो वो हमारी कार एंड व्हीकल्स में आएगा, एजुकेशन में नहीं आएगा। एजुकेशन में वही आता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जिससे हम लोग को सीख रहे होते हैं, जिस वीडियो से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स
ये भी नाम से ही ज़ाहिर है, जो भी खेलों के मुतालिक वीडियो होगी, जिसमें क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गया, जो भी हम अपने स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं वो आ जाता है स्पोर्ट्स में ही आ जाता है। दूसरा है ट्रैवल एंड इवेंट्स। ट्रैवल एंड इवेंट्स में आ जाता है जहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, जिस वीडियो में ट्रैवलिंग हो और इवेंट्स को बताया जा रहा हो। फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अवार्ड शोज़ होते हैं, या फिर शादी हो रही होती है, वहाँ पे हम लोग इवेंट्स को दिखा रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो ट्रैवल और इवेंट्स में ही आता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आपने मुझसे बार बार पूछना है, कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपका हर हर वीडियो को मैं आंसर कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूँगी आपके लिए, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकें जो आपको समझ नहीं आ सकी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी वीडियो की, जो मेरे चैनल की कैटेगरी क्या है, तो इसके लिए आपको 1K तक व्यूज़ मुझे चाहिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी वीडियो की, मेरे चैनल्स की क्या कैटेगरी है। तो इसी के साथ, इसी अच्छी उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय।